खुदा को खुद में समा के करोड़ों को खुदा से मिलाया। होता क्या बलिदान प्रभु प्रेम में, आपके कर्मों ने हमें समझाया। दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार। दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। शिव के छोटे नंदी कहलाते, अपने रथ को करके अर्पण प्रभु मिलन का सुख बरसाते। सोच के वो दिन आँख भर आए, नैनों में आपके बाबा थे समाए, बाबा थे समाए। करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार, करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार। आ जाओ प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। दूर न हमसे जा पाओगे, बाबा के संग सदा याद आओगी। संगम में भी साथ रहे हो, सतयुग में भी संग आओगे। धन्य हुआ वो जीवन सारा, धन्य हुआ वो जीवन सारा। जिसने भी पाया साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा। दिल करता है आभार यज्ञ की शोभा और आधार। दिल करता है आभार यज्ञ की शोभा और आधार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, दादी गुलजार, दादी गुलजार। ओम शांति। ईश्वरीय संग
आत्मा पर ऐसा रंग लगाता है जो मनुष्य आत्मा देहधारियों के कुसंग से मैली हो गई थी, विकृत हो गई थी, वो पावन हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो संग आत्मा को कितना ऊंचा उठाता है और कुसंग आत्मा को कितना नीचे गिराता है। इसका महत्व भक्ति मार्ग में भी है, इसलिए सभी कहते हैं सत्संग करो। इसलिए भी कहते हैं कि संग तारे और कुसंग बोरे। आत्मा चाहे कितनी भी अच्छी हो, यदि परमात्मा संग नहीं है तो आत्मा देह और दुनिया के प्रभाव से चाहे न चाहे मैली हो ही जाती है। परंतु ईश्वरीय संग का रंग आत्मा की उस पावनता को, आत्मा की सत्यता को, आत्मा के भीतर छिपी हुई शक्तियों को फिर से जागृत कर देता है। तो संग के रंग की कमाल कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आती है, जो एक आत्मा अनेकों का कल्याण करती है और संपूर्ण विश्व को बदल देती है। तो संग की इस महत्वता को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा बहुत ही गहराई से समझेंगे। आज है 11 तारीख 11 मार्च 2024। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। बहुत ही महीनता से है ना, ये पता करना है कि कौन सा कार्य बाबा कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते। कि शिव बाबा को देह नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य जिसका उन पर प्रभाव पड़े, क्योंकि बाबा है अभोक्ता, तो भोग नहीं सकते किसी भी चीज को। अकर्ता, करवा सकते हैं पर खुद कर नहीं सकते। बहुत महीनता से बाबा की एक्टिविटी और मनुष्य आत्माओं की एक्टिविटी के अंतर को समझना है। प्रश्न है, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर है, तुम अभी सत्य का संग करते हो। किसका संग? सत्य बाबा का संग, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसलिए कहा जाता, सत का संग तारे कुसंग बोरे। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो, तो बाप समान पावन बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई। यह अच्छा है। एक याद की यात्रा, जिससे पाप कटते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है। और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। सुबह उठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो एक हो गई योग की क्लास और दूसरी है मुरली क्लास, ज्ञान की क्लास। ज्ञान भी सहज है,
कोई डिफिकल्टी नहीं। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में यानी मधुबन में फर्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं। यह मेला है बाप और बच्चों का। और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में। इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं, भले याद करते हैं, परंतु तुम सम्मुख देखते हो। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातचीत करूं। भक्ति में कहते थे ना, तुम्ही से सब कुछ करूं। बाप ने समझाया है। बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है ना। ख्याल करो, इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है। बिल्कुल थोड़ा सा महीनता में जाएंगे ना कि बॉडी है ब्रह्मा बाबा की, तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा देह द्वारा क्या करती है और शिव बाबा की आत्मा ब्रह्मा बाबा की देह द्वारा क्या कराती है। तो बाबा कहते ख्याल करो थोड़ा सा। बाबा कहते हैं, क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, ऐसे ही तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं। बैठ सकते हैं परंतु बाबा खुद नहीं खा सकते। बच्चों साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं। दोनों खेलते हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी और शिव बाबा की भी। करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ है, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना, तो इसीलिए बाबा सुप्रीम टीचर बनकर बच्चों को बहलाते हैं। तो साकार बाबा भी खेल करते थे। इंडोर गेम होती है ना, इंडोर गेम्स होती है ना, कैरम वगैरह खेलते हैं। आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी ग्रामी है उस समय, सबसे नामी ग्रामी कौन सी? चौपड़ का खेल, जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वह जुआ के रूप में है। जुआ वालों को पकड़ते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकली हैं। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल में ऐसा किया, परंतु बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली हैं। तुम जानते हो कि यह व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते, तो पानी भी नहीं पीते। भक्ति मार्ग के अंदर ऐसे ही करते हैं ना, व्रत रखते हैं तो कई जगह तो ऐसे ऐसे व्रत होते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, खाना तो खाते ही नहीं है। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की। इतना सब कुछ करते हैं परंतु फिर भी प्राप्ति अल्पकाल की। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। एक है फिजिकली धक्के खाना, फिर बुद्धि भी बहुत भटकती है। ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग कौन सा है? भक्ति मार्ग में धक्के खाने का मार्ग, तो ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को, एक की भक्ति। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। एक को याद करते हैं तो बुद्धि तो नहीं भटकती ना, तो वह कहते वो भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंच ते ऊंच सतोगुणी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुख धाम में ले जाते हैं। भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ भक्ति सतोप्रधान भक्ति है, जब हम केवल एक शिव बाबा को याद करते हैं।
जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको पुकारते भी हैं। फिर कहते, ठिक्कर भितर में है। यह ग्लानि हुई ना। पुकारते हैं, आराधना करते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं, फिर क्या कह देते हैं, सब जगह है। तो ये ग्लानि हुई ना। तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है, यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ है सच ना। क्यों? ये सारा ज्ञान किसने दिया? स्वयं सत्य ने, जो खुद सत्यम शिवम सुंदरम है। उसने खुद आकर ये ज्ञान दिया है। तो हमारी सब बातें हैं सच, सत्य। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस तो बहुत है। यह बैज ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए। सबसे बड़ा शास्त्र है, सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? यह बैज। अब यह है ज्ञान की बातें। ऐसे समझ नहीं आएगा, परंतु यह है ज्ञान की बातें। इसमें समझाना पड़ता है। यह याद की यात्रा अलग है। दुनिया के अंदर याद जो करते हैं वो अलग है, वो भी सिमरण करते हैं, परंतु ये याद की यात्रा बिल्कुल अलग है। इसको कहा जाता है अजपा जाप। जपना कुछ नहीं है, मुंह से नहीं जपना। अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए। सिर्फ क्या करना है? बाप को याद करना है। यह तो जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान है। वही सम्मुख आकर कहते हैं, मैं पतित पावन हूं। मैं कल्प कल्प आता हूं पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। बाबा को याद करना, उसे याद की अग्नि से अपने पापों को खत्म करना, विकर्मों को विनाश करना, यह सत्संग है ना। तो पापा कहते हैं संग से रंग लगता है। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो। इस भव सागर से पार हो जाते हैं। फिर क्या होता है? पार चले गए, सतयुग में पहुंच गए, फिर उतरने शुरू कर देते हो। उनके लिए गाया जाता है सत का संग तारे कुसंग बोरे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। वो तो वैसे दुनिया के लिए कह देते हैं कि हम सत्संग करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाहर जाते हैं तो इधर उधर की बातें होती, वो भी एक संग और कुसंग है। परंतु यहाँ जो तार देता है, संग तार देता है ना, और कुसंग डुबो देता है, वो बात है केवल जब हम बाबा को याद करते हैं, मन बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ जोड़े रखते हैं, बाबा के साथ रहते हैं तो पावन बन जाते हैं। परंतु पावन बनने के बाद फिर अगर देह भान में आते हैं, जैसे कि सतयुग के बाद धीरे धीरे आत्मा नीचे गिरती जाती है। क्यों? क्योंकि देहधारियों के, दुनिया के कांटेक्ट में आती है
और वो कुसंग आत्मा पर भारी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है, कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरने शुरू कर देते हो। उसके लिए गाया जाता है सत्य का संग तारे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वह पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। नहीं, ये जो संग है दिखाई नहीं देता, फिजिकल संग नहीं है, मन और बुद्धि का संग है। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से विकर्म भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला नहीं रही है। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। ऐसा ग्रहण लगा कोई कला नहीं रही है ना। जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है ना, ग्रहण लगता है तो बिल्कुल अंधकार छा जाता है। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं। जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब काले हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ कालापन देह के रंग से नहीं बात है, आत्मा पर विकारों का कालापन। विकृत हो गई आत्मा, विकारी हो गई है। तो बाबा कहते हैं श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं। कई लोग रखते हैं ना अपना नाम श्याम सुंदर। तो बाबा कहते हैं अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है। इस श्याम सुंदर का अर्थ क्या है? तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। सतयुग में सुंदर, कलयुग आते आते श्याम बन जाती आत्मा। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो। फिर भी यह बनना है, ड्रामा है ना, उतरना तो पड़ेगा ना। श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है ना। समझ के जब इस भाव को जान जाते हैं ना, और जब नहीं समझते थे, दोनों में अंतर पता चलता है। हम आत्माएं एक बाप को ही याद करते हैं। बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। हम बिंदी हैं तो आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इनसाइट। यह तो है समझने की बातें। आत्मा को समझना है, मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते हैं। तो पापा बोलते जाते हैं जैसे ड्रिल होती जाती है। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्माएं तो सब है, बिल्कुल सृष्टि चक्र में आदि में सबसे पहले हम आते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्माएं तो सब हैं, कोई में पार्ट कितना है, कोई में कितना।
यह बड़ा भारी बेहद का नाटक है। ना बड़ा नाटक है, हर आत्मा का अलग अलग पाठ है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, यह तुम जानते हो। पहले पहले देवी देवता घराना है, यह नॉलेज भी तुमको अभी है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाद में फिर यह कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। किसको भी यह पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो है, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ, किसको भी पता नहीं। चित्र है देवी देवताओं के, मंदिरों में भी मूर्तियां हैं, परंतु बने कैसे ये किसी को नहीं पता। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। हमें पता है हम बन रहे हैं, फिर औरों को भी बनाते हैं। बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर क्या होगा, लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। तो साकार मुरली है, उस समय तो बाबा लाउड स्पीकर पे नहीं बोलते थे, डायरेक्ट बोलते थे। बच्चे भी थोड़े थे, है ना, परंतु बाबा ने तो पहले ही बता दिया। और अभी तो मैं नहीं समझती कोई भी ऐसी क्लास होगी जहाँ लाउड स्पीकर ना हो। तभी तो सब जगह बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, तो लाउड स्पीकर तो ज़रूरी होता है ना। तो वह कहते फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। कोई ज़रूर युक्ति निकलेगी, बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी। वंडरफुल बात है कि ये मुरली कब बाबा ने उच्चारित की, और फिर कितने बड़े बड़े हॉल बन गए, डायमंड हॉल बना, और छोटे छोटे हॉल तो बहुत सारे हैं अभी बाबा के घर में। वैसे भी अभी तो सेंटर्स पर भी बड़े बड़े हॉल हैं, पर बाबा ने ये वाणी कब उच्चारित की, तो इसीलिए बाबा को कई बारी भृगु ऋषि भी कहते हैं, भविष्य बता देते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी, यह समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ। बहुत सारे बैंक्वेट हॉल जिनके होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना, कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं। जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघ्न डालेंगे, जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि यह सत्य कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वह लड़ेंगे, कहेंगे यह तो रस्म चली आ रही है, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। इस दुनिया से विपरीत है ये ज्ञान, क्योंकि आने वाली दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल विपरीत है ना। कलयुग और सतयुग में रात दिन का फर्क है। इसलिए बाबा का ज्ञान वो आत्माएं जो इस कुल की नहीं है उनको समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता तो फिर अगेंस्ट हो जाती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, है ना। किसी न किसी तरीके से अगेंस्ट होने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाते हैं, फिजिकल तरीके से या वाणी से। तो मूल बात है पवित्रता की, इसी पर विघ्न पड़ते हैं। आगा खां है, उनका कितना मान है, पोप का भी मान है। तुम जानते हो पोप क्या करते हैं? लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं। कोर्ट में मैरिज होती है और पोप भी मैरिज कराते हैं, बहुत शादियां होती हैं। पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं। इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं, है ना।
चर्चेस में मैरिजेस होती है ना, तो वो सोचते हैं कि पोप आकर हथियाला बांधते हैं, है ना, दोनों की शादी कराते हैं, तो वो लोग इसमें इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं बिल्कुल अलग। महान आत्माएं, पोप, धर्म आत्माएं अलग कार्य करते हैं, परंतु बाबा क्या कहते हैं? काम महाशत्रु है। यह ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है। बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला हुआ है। कितना मानना है, कितना मानते हैं, है ना, कितना इस पवित्रता को समझते हैं, फिर कितना समझाते हैं, ये सब नंबरवार चलता है। क्योंकि मुख्य धारणा तो ब्राह्मण जीवन की है ही पवित्रता। तो बाबा कहते हैं इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ। वह झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। अभी तो मानते हैं, सभी मानते हैं कि हिंदू तो एक जीवन जीने की शैली है, बाकी धर्म नहीं है। धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो, वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। यह भी पक्का निश्चय है, यह कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो। यह है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको यह थोड़ी मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें शिव बाबा मिलेंगे और हमें कलयुग से सतयुग की ओर ले जाएंगे। जरा भी पता नहीं था, हिंट भी नहीं था, सोच भी नहीं सकते थे, स्वप्न में भी नहीं आ सकता था। अभी तुम समझते हो, सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं हम नापास होंगे। पता होता है ना कि हमारा ये सब्जेक्ट वीक है, पता नहीं इसमें पास होंगे नहीं होंगे। यह भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता, तो भी बिगड़ते हैं। जरूर खिटखिट होगी, ऐसे लिखेंगे तो खिटखिट होगी ना। इसमें डरने की बात नहीं। आजकल तो यह फैशन पड़ गया है। बसों आदि को जलाते आग लगाते रहते हैं। कोई भी चीज किसी को पसंद नहीं आती तो गुट बना लेते हैं और फिर उसका विरोध करते हैं, बस जलाते हैं, आग लगाते हैं। जिसने जो सिखाया वही सीखे हैं। आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं। सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष खोट यानी घाटा पड़ती है तो फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। घाटा पड़ता है तो फिर टैक्स बढ़ जाता है। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। ये सब तो होना है ना। कई एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषाचार्यों ने भी ये भविष्यवाणियां कर रखी हैं, ये सब होगा। परंतु हमें ध्यान देना है कि हमारा याद का चार्ट पड़े। ऐसी स्थिति के लिए
हम अंदर से शक्तिशाली बने रहें, हलचल में नहीं आए, इनका प्रभाव हमें प्रभावित नहीं करे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बाबा को याद करें, याद का चार्ट बढ़ाएं, अंतर तक खुद को पावरफुल बनाएं। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना। बाबा का इनसे कोई वास्ता नहीं है, बाबा तो बस रास्ता बताते हैं। तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता है। रही खुई यानी बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है, डरना नहीं है, सब होगा। इतने जन्मों में जो भी हमने किसी को दुख दिया है, सुख दिया है, कर्मों का अकाउंट तो अभी चुकता होगा ना, तो डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं कभी बीमार नहीं होंगे, है ना। बाबा गारंटी लेते हैं, परंतु हमको भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाबा को दिल से याद करना पड़ेगा। एक बाप को याद करने से ही तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। आयु बढ़ानी है, निरोगी रहना है, तो क्या करना है? बाबा को याद करना है। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी नहीं भूलो। जो ये शब्द है ना पुरुषोत्तम, ना, तो वो कहते पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो। क्या बनते हैं हम? पुरुषोत्तम। ऐसे और कोई कह ना सके, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें पुरुषोत्तम बना रहा हूं। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। हॉस्पिटल्स में भी अभी कितनी सेवाएं चल रही हैं ना, कई जगह तो मेडिटेशन रूम भी खुल गए हैं। तो वह कहते हैं कि तुम डॉक्टर से भी टाइम ले सकते हो। और अभी तो मेडिकल विंग भी है जिसके अंतर्गत कितने सारे बाबा के बच्चे डॉक्टर्स हैं। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है। बाबा कौन है? अविनाशी सर्जन है ना। अविनाशी बेहद का सर्जन है। हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। ऐसे समझाओ। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति, सुख, पवित्रता सब थी। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना। पंडे क्या करते हैं ना, तीर्थ यात्राओं पर ले जाते हैं। तो पांडव संप्रदाय हो, यह किसकी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ और फूड मिनिस्टर को भी समझाओ। पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। कैसे है शिव बाबा फूड मिनिस्टर? इतना अनाज देते तो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी, कभी कमी नहीं पड़ेगी किसी चीज की। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको क्या कहते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। अक्ल वाले
आकर अक्ल सिखलाते रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सिको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप को साथी बनाकर तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनो, तुम ही से खाऊं, यह अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। दूसरा पॉइंट, कर्मों का हिसाब किताब, याद की यात्रा और कर्म भोग से चुक्त होकर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। वरदान है, दिल से मेरा बाबा कहकर, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर जीवा भव। सरेंडर कब कहा जाएगा, मर जीवा कब कहा जाएगा? जब दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा कर लेंगे, सब कुछ बाबा को दे देंगे, समर्पित हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो, क्या कहते हो? मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा। प्यार ना बहुत बड़ी ताकत है। भगवान अपना सब कुछ लुटा देता है, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो। लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। यह दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। नोट करेंगे सभी, सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर जीवा ब्राह्मण है। कैसे? बाबा पर समर्पित होना है, श्रीमत के अनुसार चलना है, एक एक कदम श्रीमत प्रमाण, तब कहेंगे सरेंडर। और ऐसे बच्चों पर बाबा कुर्बान जाते हैं। बाबा बहुत प्यार करते हैं, अपना सब कुछ लुटाते हैं। स्लोगन है, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत हो जाती ना मेरा मेरा कहने की, तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ठीक? तो आज विशेष दिन है, क्योंकि आज हम सब की अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर, अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ, जिसे क्या कहते हैं? छोटा नंदी। दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। तो आज की मुरली में गुलजार दादी जी जो द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन भी दिए गए हैं, तो हम ध्यान से सुनेंगे और धारण करेंगे। पहला, अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल नाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। क्या करना है? सब जिम्मेवारियां बाबा को दे दो, फिर खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरा, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही
सच्ची साधना है। तीसरा, परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। इसके रिटर्न में सिर्फ क्या करो? समान बनो। चौथा, बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। पांचवा, सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो सदा मौज में रहो, न मूंझो, न घबराओ, न कभी दिल शिकस्त हो। छठा, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। सातवां, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ, तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। आठवां, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। तो ये थे हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय दादी गुलजार जी के अनमोल महावाक्य, जिसे हम दिल में समाकर इन महावाक्यों का स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चले गए हम सब से दूर। चले गए हम सब से दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा। तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। कहे भीगा दिल ये हमारा है। अलविदा आपका दादी जी,
नहीं करता है ये मन स्वीकार। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। तुम दौलत हो हम सब की दादी, तुम ही तो दिलो जान हो। बर्दाश्त नहीं तेरा जाना, हम सब की आप मुस्कान हो। हम सब की आप मुस्कान हो। भावुक नैना झर झर बरसे, भावुक नैना झर झर बरसे। गए आज हम जैसे हार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार।